नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। रविवार को उनके नाम का औपचारिक ऐलान हुआ। हालांकि इकलौते नामांकन होने की वजह से उनका नाम शनिवार को ही तय हो गया था। बता दें कि लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कैंप के सभागार में इसकी घोषणा की गई और इसे मौके पर केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षण प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित और शासित कई नेता जो है वो मौके पर मौजूद रहे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में ईडी ने कफ सिरप की अवैध तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। रांची के स्थित शैली ट्रेडर्स के कार्यालय से बता दें कि कई संदिग्ध फॉर्म के दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में इन फॉर्मों के जरिए करीब 450 करोड़ का टर्नओवर दिखाकर अवैध लेन देन भी किया जाने के संकेत है और ऐसे में मुख्य आरोपी जो है वो शुभम जायसवाल के बंद घर को खोलने पर कई तरह के दस्तावेज बरामद हुए। कई महंगी चीजें भी बरामद हुई जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ से अधिक है। लखनऊ में निलंबित सिपाही के आवास पर छापे में सामने आया है कि पौष इलाके में महलनुमा मकान बनवाया गया था और केवल निर्माण लागत ही लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि जमीन का मूल्यांकन अलग से तय किया गया है। अहमदाबाद के परिषद की तहसील में भी कोडीन अधिकृत कफ सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है और ऐसे में लगातार अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पर अंतर जनपदीय ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा और उनके साथी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर मानिकपुर लाया गया है। बता दें कि निशानदेही पर पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए के स्मैक, एमडी, गांजा और भांग बरामद किया है। दोनों अभियुक्तों के हथकड़ी लगाकर नगर के सड़कों पर घुमाया गया और फिर से थाना पहुंचाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इस कार्रवाई से नशे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर ड्रग्स माफियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद थाना उत्तर पुलिस की शातिर चोरों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद से पुलिस मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय चोर गिरफ्तार हो गया है। वहीं सदर अभियुक्त पुलिस ने पैर में अभियुक्त के गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज पुलिस अभिरक्षक में चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर पकड़े गए चोर के 2 साथी फिलहाल मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए शातिर अभियुक्त 1.5 दर्जन मुकदमा उन पर दर्ज है और बता दें कि शातिर अभियुक्त के पास से तमंचा, चोरी की ई-रिक्शा और साथ ही बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार बदमाशों को पकड़ लिया है और इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, 2/12/2025 को थाना उत्तर में एक ई रिक्शा चोरी की घटना हुई थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 2 टीमों का गठन किया गया था। घटना का अनावरण किया गया। इसमें शिवा उर्फ भोरा, जो आवागढ़ एटा का रहने वाला है, ये अंतर जनपदी चोर भी है और चोरों का गैंग चलाता है। इसके खिलाफ 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न थानों में, विभिन्न जिलों में। ये अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस संभल में एक व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित किए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स ने अपनी पत्नी और सरकारी कर्मचारियों पर मिलीभगत कर उसमें 2 करोड़ से अधिक की 12 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वही खुद को जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों को चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला है और डेथ सर्टिफिकेट में वो मृत घोषित है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उसने इस संबंध में जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सभी अधिकारियों से शिकायत कर ली है, लेकिन उसे अब तक न्याय नहीं मिला है और वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला ये है सर, जमीन है 12 बीघा, उसको नो कहते हैं। मेरे लड़का कितने की जमीन है लगभग? 2 करोड़ की। अच्छा, तो क्या क्या ये आपके साथ में? मेरा घर पे भी कब्जा है वीरपाल का और क्या कहते हैं उमेश का और शीला का, जी मुझे मृत्यु प्रमाण। शीला कौन है? मेरी पत्नी है, दूसरे को बैठ गई है। उमेश के साथ क्या धोखा किया है आपके साथ में? इसके साथ में रहती है उमेश के और वीरपाल के। आपके साथ में क्या धोखा किया है? मेरे धोखा नो कहती है मैं तेरे साथ ना रहूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। तो इनने का काम कराया, पागल का 60 भी बनवाया। मैं डायरेक्ट मारा, 6 साल से घर ना गया। घर आने के बाद इनने वोट भी न डालने दिया मुझे। मैं बोले साले वोट डाल रहे तो हमारे कहने से डाली ना, हम तो। संभल के नैमिषारण तीर्थ क्षेमनाथ मंदिर के महंत बाल योगी दीनानाथ को फोन पर धमकी मिली है और ये धमकी साधु रूपी
उमाशंकर सिंह के जेल जाने के बाद दी गई है। धमकी देने वाले खुद को हिंदू संगठन का अध्यक्ष मंत्री बताते हुए महंत को देख लेने की बात कही है। महंत ने इस संबंध में पुलिस को रिकॉर्डिंग के साथ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद से संभल कोतवाली पुलिस फोन करके धमकी देने वाले शख्स की तलाश में जुटी हुई है। महंत बाल योगी दीनानाथ ने बताया कि बातचीत के दौरान धमकी देने वाला व्यक्ति अलग अलग हिंदू संगठनों के अध्यक्ष मंत्री होने की बात करते हुए भ्रम कर रहा था। उन्होंने पुलिस को शिकायत के साथ धमकी देने का रिकॉर्डिंग भी सौंप दिया है और इस दौरान पुलिस अब लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। मामला ये है कि अभी कुछ समय पहले 2 या 3 दिन पूर्व एक खानपुर कुमार में एक व्यक्ति रहा करते थे उमाशंकर, जो कि एक साधु नहीं थे लेकिन साधु के बीच में रहा करते थे। उनकी जो है गतिविधियां थोड़ी गलत थी, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की और वो उस कार्रवाई के वजह से जेल में है। अब उनको जेल से छुड़ाने के चक्कर में वह लोग दोषी, एक प्रकार से मेरे को मानना है कि मैंने जो है दोषारोपण किया है, लेकिन वह कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई थी। अयोध्या में 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होगी, जिसके लिए नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। और बता दें कि बैठक मणिराम दास छावनी में आज शाम को होने वाली है। और बता दें कि यहां पर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कई विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि परिषद में पुराने मंदिर का स्मारक बनाया गया है, जहां पर राम मंदिर आंदोलन में बलिदान देने वाले कारसेवकों और महापुरुषों को भी स्मारक बनाया जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है और बाउंड्री वॉल पर 25 वॉच टावर बनाया जाएगा। बता दें कि बाउंड्री वॉल पूरी तरह से सीधी होगी, जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त जमीन भी खरीदी जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी का अमेठी से आ रही है, जहां पर जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि निर्माणाधीन स्थल पर केयरटेकर की निर्मम हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की सूचना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और केयरटेकर के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची एसएसपी और सीओ ने फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक के सिर पर ठोस चीज से हमला करके मौत के घाट उसे उतारा गया था। बता दें कि युवक की हत्या को और अज्ञात बदमाश जो है युवक के शव को करीब 50 मीटर तक घसीट कर ले गए थे और पुलिस चौकीदार और अन्य जो लोग हैं फिलहाल उसको हिरासत में लेकर जांच पड़ताल जुट गई है। और ऐसे में अमेठी से ये मामला सामने आया है, जहां पर केयरटेकर की निर्मम हत्या कर दी गई है। एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना 112 के माध्यम से मिली थी। तत्काल अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो शिनाख्त कराई तो मक्खन सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो गूंगे मऊ गाँव जो घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर पर है, वहाँ के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। फुल फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर बुलाई गई है। संपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए संघ पोलियो पॉलिसी अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर रविवार को प्राथमिकता बैठक भी हुई। और बता दें कि 33 जिलों में अभियान की शुरुआत होगी और ये पल्स पोलियो अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जिस दौरान 33 जिलों में 1.33 करोड़ बच्चों को कवर करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसके चलते पहले दिन प्रदेश भर में 44,000 से ज्यादा बूथ लगाए जाएंगे। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाई जाएगी। खबर पीलीभीत से है, जहां पर गांव में परशुराम स्थित गौशाला में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से एक बाघ गौशाला के भीतर घुस गया। बाघ को देखते ही वहां पर गौवंश जो है वो इधर उधर भागने लगे और माहौल में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही गौशाला के केयरटेकर और आसपास मौजूदा ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर बाघ को खदेड़ने का प्रयास किया। ग्रामीणों की आवाज आई और साथ ही आवाज की शोरगुल सुनकर बाघ तार फॉरेंसिक को कूदकर जंगल की तरफ भागा और ऐसे में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मचारियों ने आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग कर बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी और साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत ही सूचना देने की भी सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से जुड़े हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक 4 पहिया वाहन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए प्रयागराज जा रहा था और अस्थि विसर्जन करने के लिए तभी पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित बस के द्वारा 4 पहिया वाहन बोलेरो पर टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई। वहीं अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी यहाँ पे 3 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया है, जिसमें कि एक्सीडेंट हुआ था और इनमें से 3 को ही हमने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज बांदा के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा कुछ जानकारी दी गई है। परिजन जो यहाँ पे आए थे उन्होंने बताया कि इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से 3 लोगों को मौके पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई डेड बॉडी नहीं आई है, तो अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। बाकी जो इलाज के लिए आए थे उनको इलाज करने के बाद यहाँ से रेफर कर दिया गया। फूल लेके इलाहाबाद जा रहे थे, इनकी दाई वाई खत्म हो गई है, तो उनकी फूल लेके इलाहाबाद जा रहे थे। फिर क्या हुआ? ये रोड के किनारे पेशाब उसाब के लिए खड़े हो गए, एक पीछे से बस आई है, बस ने चढ़ा दिया। किस गाड़ी में थे ये लोग? ये बोलेरो थे। कितने लोग सवार थे? 7-8 लोग थे। अच्छा, कोई खत्म या घायल भी हुए? 3 लोग बता रहे खत्म हो गए। घायल कितने हैं? घायल 3 लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, कहाँ पे ये घटना हुई है? ये इचौली के पास घटना हुई। इचौली के पास। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से जुड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में लगभग 3 लोगों की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसको हायर सेंटर के लिए रिफर किया गया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 4017 में एक बोलेरो 4 पहिया वाहन खड़ी थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने आकर के सीधे टक्कर मार दी है। बोलेरो में सवार सभी लोग जनपद महोबा के रहने वाले हैं और यह अपने परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। तभी बांदा जनपद के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि सभी को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर लाया गया था, लेकिन जो घायल थे उनको हायर सेंटर के लिए रिफर किया गया है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मंटेसरी स्कूल का एक गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पर केजी क्लास में पढ़ने वाले 5 साल का बच्चा गायब हो गया और परेशान परिजन जो है वो बच्चों को स्कूल से लेकर इलाके में चारों ओर ढूंढते रहे, जिसके चलते स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को बिना परिजनों के बाहर जाने दिया गया। वहीं स्कूल स्टाफ ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, जिसके बाद से परिजन खुद ही बच्चे को ढूंढने निकल गए। गनीमत रही कि बच्चा जो है वो सही सलामत परिजनों को मिल गया। तो मेरा जो छोटा भांजा है 6 से 7 साल का, स्कूल से निकल गया और किसी को कुछ पता नहीं स्कूल वालों को पता, ना ही आए को पता। कम से कम पौन से 1 घंटा हो गया, हम सब ढूंढ रहे हैं, सबके पास कॉल कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक नहीं मिला। और ना स्कूल वालों को खबर किसके साथ गया और ना किसके साथ आया। किस स्कूल की बात है? निकजे मॉन्टेसरी स्कूल रसलगंज में है, उधर की बात। आपका जो भांजा कितने साल का? 7 से 8 साल का। कौन सी क्लास में? नाम है इसका जैन। किस क्लास में? ये किस क्लास में? ये केजी में। निकजे मॉन्टेसरी स्कूल। क्या हुआ था? मैं बच्चे को लेने पहले ही पहुंच जाती हूँ छुट्टी से पहले। आज पहुंच गई थी टाइम से, लेकिन बच्चे को पीछे से कब निकाल दिया बुआ ने पता ही नहीं चला और आधे घंटे से हम पौन घंटे से ढूंढ रहे हैं बच्चे को। कितना बड़ा बच्चा आपको? मेरा 5 साल का बेटा है। किस क्लास में? केजी में। तो पौन घंटे बाद कहाँ मिला आपको बच्चा? बाजार में छोले भटूरे बच्चों के साथ खा रहा था। इसकी लापरवाही मानती है? ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कार सवार लोगों को सड़क पार करते समय शवों का साथ एक बाघिन भी दिखी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बाघिन अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही थी। जिसके बाद वन विभाग ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया और इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। साथ ही जंगल के बीच गुजरने वाले सड़क मार्गों पर वन जीवों की सुरक्षा को लेकर लगातार टीमें जो है वो कड़े निर्देश दे रहे हैं और ऐसे में अब कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। इसके साथ ही बाघ के लोकेशन भी ट्रेस कर वन विभाग की टीम अब सतर्क हो गई है।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एसआईआर के फॉर्म न भरने के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फॉर्म उन्होंने वितरण से पहले दिन ही लेकर रख लिया था। उन्होंने संभवतः चुपके से भर दिया था और इसे सार्वजनिक नहीं किया। ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। एसआईआर किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है। उसके अनुसार एसआईआर के फॉर्म भरे जाने हैं। जो नहीं भरेगा वो चुनाव ही नहीं लड़ सकेगा। निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं करेंगी। वो बहुत ही तेजस्वी हैं और साथ ही एक लंबे समय तक उनकी राजनीतिक पहचान है। ऐसे में एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति तेज होती नजर आ रही है। यहाँ आज कुश्ती जो है समापन समारोह था और इस कार्यक्रम में हम आए थे अपने बेटों को शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए। तो इसी कार्यक्रम में आया, कुछ अलग कार्यक्रम नहीं था जो आज आप कार्यक्रम में यहाँ देख रहे हैं। इसी में हमारे माननीय मंत्री जी लोग भी आए थे, मैं भी आई थी, मुझे भी यहाँ बुलाया गया था। इसी कार्यक्रम में हम सभी आए थे और यहाँ से हम सभी ने शुभकामना भी दी है और हमने बताया भी है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी दोनों के नेतृत्व में लगातार शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ खेलों में भी लगातार गांव में रह रहे हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो है अपने खेल में अपनी प्रतिभा के अनुसार आज नेशनल स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर भी अपने गेम को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ सीतापुर में फूड पॉइजनिंग से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज सुबह एक बार फिर से 3 बच्चे सीतापुर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्हें फूड पॉइजनिंग के बाद भर्ती कराया गया। वहीं रामपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पहले से भर्ती 5 बच्चों की हालत बिगड़ने पर इलाज जारी है। इसके बाद से कुल मिलाकर बच्चों की संख्या 8 हो गई है और तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि बच्चों ने दूषित भोजन का सेवन किया, जिसके बाद से उनकी हालत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब चिल्ड्रन वार्ड में तैनात डॉक्टरों पर मीडिया कर्मियों ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया। तो वहीं डॉक्टर मीडिया से बातचीत करने से लगातार इनकार कर रहे हैं और ऐसे में फिलहाल बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीतापुर में पेपर मिल में गठित कमेटी के लोगों ने किसान नेता से कहा कि 11 दिनों से हम सब लोग आंदोलित हैं और 2 दिन पूर्व एसडीएम के निर्देश से मिल मालिक एवं कमेटी के लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें ये तय हुआ कि 3 दिनों के अंदर मिल काउंटर हिसाब किताब बनाकर बैंकों के बैलेंस और सभी श्रमिकों को पैसा उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। लोगों ने आगे कहा कि लेकिन रामकोटा पुलिस को इस सुस्ती के चलते अभी तक अकाउंटों में किसी के हिसाब या फिर पैसे नहीं आए हैं और धरने पर बैठे एक व्यक्ति की रात में हालत बिगड़ गई, जिसके बाद से उसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और इसको देखते हुए उसे जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। वाराणसी के शिवपुर में 11 दिसंबर को मिली महिला आंगनबाड़ी वर्कर की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने शुक्रवार को इसे सनसनीखेज वारदात में शामिल दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में अवैध संबंध, धमकी और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर हत्या करने की बात कबूली है। इसके साथ ही पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपी पहले आंगनबाड़ी वर्कर के घर के पास किराए पर रहता था और उसी दौरान दोनों के बीच संबंध बने और करीब 1 साल पहले आरोपी ने लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद से आंगनबाड़ी वर्कर ने विरोध भी किया और इसके बाद से वो लगातार आरोपी व्यक्ति पर संबंध बनाने का दबाव बनाती थी और मना करने पर जान से मारने से बाद धमकी भी देती थी। ऐसे में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए इस वारदात का बड़ा खुलासा कर दिया है। और ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो है वाराणसी से, जहां पर लगातार अब हत्याएं हो रही हैं और इसको देखते हुए लगातार सवाल हुए जा रहे हैं। वाराणसी से खबर है, जहां पर वाराणसी में हिंदू काशी विश्वविद्यालय परिषद के 12 दिसंबर 2025 को देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रात करीब 1:30 बजे विश्वविद्यालय का बताया जा रहा है। इसके बाद से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 छात्र और महिलाएं महाविश्वविद्यालय की ओर से चौराहे की तरफ थी और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अचानक से ही बाइक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई और इस दौरान युवक कहीं दूर जाकर गिरे और जिसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर एक युवती ने अचानक से नहर में छलांग लगा दी। युवती को कूदता देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सूचना मिलने के बाद से
पुलिस भी मौके पर पहुंची और लगातार नहर में तलाशी की और इसके बाद से कड़ी मशक्कत के बाद किस तरह युवती को बाहर निकाला गया। तो वहीं अब जो युवती है उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर कानपुर से है, जहां पर बदमाशों का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यहां पर कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने प्रदेश अध्यक्ष के घर में बम फेंका है। बता दें कि भारतीय क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं बदमाशों की पहचान छुपाने के लिए कार की नंबर प्लेट पर काली पोत रखी थी और जिसके बाद से पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब लगातार जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। अब पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और पुलिस की पूरी घटना जो है वो CCTV कैमरे में कैद हो गई है। रात में लगभग 10 बजे थाना बर्रा पर यह सूचना दी कि उनके घर पर अल्टो कार में सवार 3 व्यक्तियों द्वारा पहले तो ईंट पत्थर चलाए गए, उसके बाद एक सुतली बम फेंका गया। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक बर्रा द्वारा एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अज्ञात लोगों ने बम और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें मेरा परिवार और मैं बाल बच गया। और मैं शासन और प्रशासन से चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। बलरामपुर में संचालित परिषदीय विद्यालयों में पुताई न कराए जाने और CMC के खाते में आने वाली धनराशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस संबंध में एक ग्रामीण द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी की सूचना के आधार पर अधिनियम के तहत आवेदन भरकर 2023 से अब तक हुए समस्त व्यवसाय के वितरण मांगा गया है और ऐसे में अब जो है वो CMS को कभी नहीं कराई स्कूलों पर पुताई। इसको लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो नियमित और नियमानुसार कार्रवाई करने के बजाय मानक विहीन तरीके से आनन फानन में रंगाई और पुताई की गई, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमीरपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी नेता प्रीतम सिंह की 55वें दिन लखनऊ स्थित दुगा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बिना किसी देर किए शनिवार को उनको गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी नेता प्रीतम को 2 दिन पहले ही वृद्धाश्रम भेजा गया था। प्रीतम सिंह पुलिस की निगरानी में रहेंगे। वहीं 16 दिसंबर को पुलिस प्रीतम सिंह को हाईकोर्ट में पेश करेगी। 18 अक्टूबर को बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के बाद से पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले गई थी और दूसरे ही दिन उनके बेटे को सुपुर्द कर दिया गया था और ऐसे में लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उन्हें सौंप दी गई थी और जिसके बाद से प्रीतम लापता चल रहे थे। ऐसे में अब उनका पता चल गया है और अब पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि खैर अब उनकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर भी टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट में भी उनको पेश किया जाएगा और इस दौरान कोर्ट का फैसला क्या होगा अब तो आने वाला समय ही बताएगा। बिजनौर के गांव से खबर है, जहां पर बंदरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और इस दौरान बंदरों ने लोगों को चैन से जीना हराम कर दिया है। बता दें कि बंदरों से निजात पाने के लिए कई तरह से लोग अब यहां पर जुगत लगाने में जुटे हुए, जिसके चलते ग्रामीणों को विचार आया है कि भालू की ड्रेस से बंदरों को भगाया जाएगा। जिस दौरान लोगों ने भालू को ड्रेस पहनी और बंदरों को भगाने का काम शुरू कर दिया। भालू के वेश में देखते ही देखते बंदर भाग खड़े हुए हैं और इस दौरान लोगों ने भालू के वेश में कपड़े पहनकर बंदरों को भगाने का अचूक उपाय सोचा है। जी बंदर बहुत ज़्यादा है। बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा था। घरों में और जंगलों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे और जैसे कि जंगल आ जाते और लेडीज़ों को बहुत परेशान करते थे बंदर। जैसे कि आटा गूंदता हुआ, सब्जी काटता हुआ बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे। तो इस वजह से ड्रेस मंगाई। अभी इस ड्रेस से फिर राहत है? बंदर नहीं आ रहे अब? बहुत ज़्यादा राहत है जी, बहुत ज़्यादा। कितना नुकसान कर देते थे बंदर? बस ये समझो कि उनकी पूरी डाल की डाल रहती थी। केले दो केले को तो डाल लेते थे। नुकसान गन्ना खा गए और यहाँ तक कि पशुओं का हरा चारा भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पाड़ खा रहे हैं उसे। इसी वजह से तंग आके हमने भालू की ड्रेस ली और जब से हमने ये ड्रेस ली है, जब से हमें इतनी राहत मिली है कि बंदर हमें देखते ही ड्रेस पहन के 100 मीटर दूर भाग जाते हैं। अब हमने जैसे एक दिन में हम 15 दिन में एक दिन दावा देते हैं, फिर 15 दिन बाद आते हैं तो हम दोबारा दावा देते हैं। इसी वजह से हमें बहुत फ़ायदेमंद, हमें बहुत साबित हुई अच्छी। कानपुर की पनकी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पनकी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को पतंजलि गोदाम से गिरफ्तार किया है और तीनों ही आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं। और खुलासा करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के चलते लोगों को विश्वास दिलाकर असली सोना दिखाकर नकली पीतल बेचने का काम करते थे और तीनों के पास से पुलिस ने सोने के असली और नकली आभूषण 3 लाख रुपए बरामद किए हैं और साथ ही 4 लाख रुपए का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया है। आज हमारी सर्विलांस की टीम और थाना पनकी के संयुक्त टीम के द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तथ्य
संज्ञान में आया है कि इन्होंने हमीरपुर के एक व्यक्ति को नकली सोने का हार देकर के उससे 16 लाख रुपए जो है ले लिए थे और उसके बाद फिर ये लोग गायब हो गए थे। लखनऊ के रहने वाले हैं तीनों अभियुक्त हैं। बाद में जब पता चला कि वो नकली हार है तब इसकी हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा जब इसकी जांच की गई और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है तो इनके कब्जे से बहुत सारा माल जो है नकली। बरेली की कैंट विधानसभा और शहर विधानसभा जिले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ माने जा रहे हैं और जितनी परसेंटेज से के दौरान बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची से कई नाम हटाए गए हैं, जिसको लेकर अब दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गणित पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। परसेंटेज से बरेली की कैंट और शहर विधानसभा में विधायक बन जाते थे, उतने ही परसेंट लगभग 35% वोट एसआईआर के चलते फर्जी पाए गए हैं या कट गए हैं। 35% वोट जो हैं वो वोटर लिस्ट से गायब हो गई है। अब ये मान के चलना जितनी परसेंटेज पे विधायक बन जाया करते थे वो वोट गायब होना कहीं ना कहीं कान खड़े कर देना है पार्टियों का भी और प्रशासन का भी। इस पे सुना है जांच भी बैठा दी जा रही है कि कैसे कटे, इसकी जांचें भी होंगी। हमने बात करी बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम से इस बारे में। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए। जैसे कि कैंट विधानसभा और शहर विधानसभा के 35 से 36% वोट कट चुके हैं और कैंट और शहर विधानसभा में सीधे सीधे बरेली के महापौर का सीधे दखल है, तो ये जो वोट कटे हैं ये वोट क्या भारतीय जनता पार्टी के कटे हैं? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा या फायदा होगा? हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बरेली के मेयर से। देखिए, जो वोट मैं इसलिए अभी ये नहीं कहूंगा कि कटे हैं, क्योंकि अभी 25 तारीख तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, उनको समय हो सकता है ना मिल पाया हो, तो वो लोग आए और अपने वोटों का करेक्शन कराएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके वोट शहर में भी थे और गांव में भी थे, तो उनमें से काफी संख्या में लोगों ने गांव में जाकर अपने वोटों को बनवाया है, इसलिए शहर और कैंट से वोट कम हुए हैं। और ये कोई विशेष पार्टीगत या कोई विशेष जातिगत नहीं है, सभी मिक्स वोट है। और अभी 25 तक क्योंकि समय काफ़ी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वोट बन सकें वो बनने चाहिए। और जितने लोग, क्योंकि कम होने वालों में बहुत सारे वो भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं। अगर यहाँ पर जब हम लोग अगर देखें तो ASC एक आर्मी का एक बड़ा नंबर था, उनके भी वोट यहीं पर रजिस्टर्ड थे। वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए तो उनके वोट सारे वहाँ चले गए। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं और इससे किसी पार्टी के नुकसान की बात नहीं है। हमारी पार्टी तो बहुत मजबूत है और मजबूत ही रहेगी। जितनी परसेंटेज से बरेली की संभल में 2 सगे भाइयों की हत्या का राज खुलने का मामला सामने आ गया है। बता दें कि इन दोनों भाइयों को बारात से अगवा किया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने इस मामले में उनके रिश्ते के मौसेरे भाई पर हत्या का आरोप और पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया। हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बता दें कि मामला धनारी का है, जहां पर 2 सगे भाइयों ने बारात से अपहरण कर लिया था, जिसके बाद से दोनों भाइयों की लाश मिली थी। पूरा ये हमारे भांजे थे, ये मजबूला बारात में जाने को गए थे। आपके यहाँ से? हाँ, हमारे यहाँ से। अच्छा। तो वो बारात में बाइक में बैठ गए थे। अच्छा। तो बाइक में तो उठा के अपनी मोटरसाइकिल बैठा के बारात भर के मोटरसाइकिल से चल रहे। अच्छा, फिर वहाँ से वो भकरोली लंग को ले गया था। अच्छा, फिर बारात में बालक पहुँच नहीं पाए। अच्छा, फिर हमने हमें बताया हमारी बहनों ने कि ये झगड़ा करके गया ऐसे ऐसे 2 दिनों को, तो हमने थाने पर तारीख दी थी। फिर तारीख के बाद तब 3 दिन आकर उसका एक बरामद हुआ था सब। हाँ। फिर दूसरा हुआ है 12 तारीख को। जैसे हम शादी ब्याह हो रोली मजोला। हाँ, किन का था वो? हमारे चचे सारे की लल्ला हो। और फिर क्या हुआ? वो दावत खाने गए हम दोनों 3 जने गए, बापू दोनों। अच्छा। दावत। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।